राम राम जी सारे ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार यूट्यूब चैनल पर भाई दोपहर का टाइम है फिर तो स्वागत करूं तो सुना दो क्या अंतर है। तो भाई रेलवे एनटीपीसी के अंदर भाई नई भर्ती आ गई है जिसका आप लोग बहुत दिनों से वेट करने लगे रहे थे। भाई एनटीपीसी की भर्ती कदा हो गया। एनटीपीसी की भाई मेनली मतलब एक तरीके से क्लर्क के पदों के ऊपर भर्ती भाई 12वीं पास 11,558 पदों का भाई नोटिफिकेशन जारी होया है। ठीक है, जितने भी 12वीं पास फ्रेश पीस है, चाहे नर हो चाहे मादा हो, जमा मार्केट के अंदर अभी अभी निकल के आए हैं 12वीं पास करके, भाई उन सभी के लिए गोल्डन चांस है। 14 सितंबर से आप लोगों के फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, उम्र कितनी मांगी गई है, उम्र के अंदर भी 3-3 साल की छूट दी गई है ड्यू टू कोविड। ठीक है, सैलरी कितने मिलेगी, तैयारी कैसे करनी, सारे के सारे फैक्टर आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली बताए जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप हमारे साथ इसकी तैयारी करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, देखो भाई उससे पहले भाई अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करने लगे लाइक एनटीपीसी की या फिर आगे आरपीएफ वगैरह की, तो भाई आपको पता है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनकी कितनी महत्वता हो है पीवाईक्यू की। ठीक है, तो आपको अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं तो भाई रेलवे एनटीपीसी की भाई किरण पब्लिकेशन के द्वारा बुक निकाल ली गई है। किरण पब्लिकेशन की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, अपने घर पे मंगवा के, दुकान से भी ले सकते हो। 2021 के इसके अंदर जो भी 21 में आया था, इससे पहले एनटीपीसी का पेपर सारे टीसीएस के पूछे पीवाईक्यू भी, क्योंकि अब आगे से जो रेलवे के एग्जाम वो टीसीएस लेगा, तो टीसीएस के पीवाईक्यू भी और रेलवे के जो 2021 वाले वो पीवाईक्यू भी इसके अंदर दे रखे हैं। ठीक है, टोटल 60 सेट का पूरा आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इसके अलावा आपकी जीके की अलग से बुक है, साइंस की अलग से बुक है आपकी, जिसके अंदर 3700 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपका CBT 1 का वो प्रैक्टिस सेट, वो इंग्लिश मीडियम, ये हिंदी मीडियम है। मैथ की भी स्पेशल जिसके अंदर 10,000 प्लस MCQ पर्सन है, आप लगा के देख सकते हो। रीजनिंग की भी अलग से है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो भी आप बुक परचेज करना चाहते हो ऑनलाइन ले सकते हो किरण पब्लिकेशन की, या दुकान से जाके ले सकते हो। अब देखो भाई आगे क्या कुछ मैटर है। देखो भाई ये है सारा का सारा माजरा, दिखाता हूं आपको। अप्लाई डेट कब से भाई, देखो 2 तरीके की वैकेंसी है भाई इसके अंदर, आपकी 2 टाइप की वैकेंसी है, मैं आपको पहले बता देता हूं। एक आपकी 12वीं बेस आई है, एक आपकी ग्रेजुएट बेस आई है। ठीक है, दोनों आपकी क्लर्क के पदों के ऊपर भर्ती है भाई। ठीक है, 12वीं बेस भी क्लर्क और ग्रेजुएट बेस भी। जो ग्रेजुएट बेस है भाई 14 सितंबर से फॉर्म भरने आपके स्टार्ट है, 14 सितंबर से। ठीक है, 14 सितंबर को कौन सा दिवस है कमेंट करके बता दियो। 12वीं पास जितने फ्रेश पीस हैं भाई, ये ग्रेजुएट वाले तो बूढ़े हो लिए, ये तो बूढ़े हैं। ठीक है, इनका कोई बस के बाद कोई दोनों छड़ी लेके चलना शुरू कर रहे हैं। 12वीं पास भाई फ्रेश पीस हैं, जमा अभी मार्केट का में आए हैं। ठीक है, इनकी 21 सितंबर से भाई इनके फॉर्म भरने स्टार्ट है दोनों क्लर्क की वैकेंसी। दोनों किसकी, क्लर्क की वैकेंसी, एक 12वीं पास, एक आपकी ग्रेजुएट बेस है। ग्रेजुएट बेस की जो लास्ट डेट है वो 13 अक्टूबर है भाई फॉर्म भरने की लास्ट डेट। 12वीं वालों की भाई 20 अक्टूबर 2024 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। एज लिमिट कितनी, ग्रेजुएशन वालों की भी 18 से 36 साल के नर और मादा, जो बूढ़े नर और मादा हैं 18 से 36 साल के, मतलब कि 30 प्लस के हो गए, वो ग्रेजुएट बेस के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सके हैं। 12th बेस में जो फ्रेश पीस है 18 से 33 साल के, 3-3 साल की छूट दे रखी है, वरना इसमें 18 से 30 और 30 में 18 से 33 होती है, 3-3 साल की छूट दे रखी है, वो इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया कि 12वीं पास एक ग्रेजुएट है। फीस आपकी 500 रुपए है, लेकिन विद कैशबैक। आपको कैशबैक मिलेगा। कैशबैक कैसे मिलेगा भाई, ये जो 500 रुपए ये भी भाई सिर्फ उनके लिए है जो कि आपके जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं, EWS से बिलोंग करते हैं, और खासकर नर प्रजाति से बिलोंग करते हैं। सिर्फ ऐसे प्राणियों के लिए 500 रुपए फीस है। और अगर टियर 1 का एग्जाम दे के आते हो, टियर 1 का आप एग्जाम अटेम्प्ट करके आते हो, तो आपको भाई 400 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। 400 रुपए वापस आपके खाते के अंदर आ जाए। इसके अंदर आपको अकाउंट नंबर भी देना होता है। ठीक है, और एक और चीज याद रखना, कंप्यूटर वाले से आप जिससे फॉर्म भरवाते हो उसका मत दे देना, वो अपना डाल देता है चंट बनने के चक्कर में, आप अपने वाला डलवाना। ठीक है, उसके अलावा जो भी मादा कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, या फिर आपके SC कैटेगरी के या ST कैटेगरी के, भाई इन सभी के लिए भाई 250 रुपए फीस है, और 250 के 250 उल्टे मिल जाएंगे अगर आप पेपर देने जाते हो तो ये सारा का सारा तो क्या है आपको पता लग गया। अब हम इसकी पोस्ट्स के बारे में जिक्र करते हैं, कौन कौन सी पोस्ट है। ये है भाई आपकी 12वीं बेस के ऊपर जो पोस्ट है उसकी बात करेंगे टोटल। ठीक है, आपकी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है, इसकी भाई 21,700 रुपए बेसिक पे है ये भाई, बेसिक। ठीक है, इसका आधा DA वगैरह लगा लो तो मोटे मोटे आपको ये देखो भाई 37-38 हज़ार रुपए सैलरी मिलेगी आपको, 40 के करीब लगा लो आप। ठीक है, 38
40 से लगा लो यार, 40,000 के करीब आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है, इस पोस्ट के अंदर। इसी पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा जूतबाज था, क्योंकि इसके लिए मतलब सैलरी सबसे ज़्यादा औरों के लिए 19,900 बेसिक पे है। ये इन एंड है, और भी डीए वगैरह और सारा सिस्टम मिलके 40,000 हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा देखो 18 से 33 साल की उम्र है, टोटल 2022 वैकेंसी है भाई कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए, ठीक है। 12वीं बेस की भाई टोटल 3,445 वैकेंसी है, 3,500 12वीं बेस वाले क्लर्क की टोटल 3,500 वैकेंसी अलग अलग। आपका जो टीसी बोला करो ना, टीसी की वैकेंसी कद आओगी जी, आएगी टीसी की वैकेंसी, 72 पोस्ट हैं, बन जाओ टिकट क्लर्क, ठीक है। तो ये आपकी 12th बेस वालों की वैकेंसी है। अब बात करते हैं हम लोग आपकी जो ग्रेजुएशन वाले के अंदर ज्यादा वैकेंसी आ रही है, क्योंकि वो बूढ़े शेर हो रहे हैं ना भाई, इसलिए बूढ़े खातर थोड़ी ज्यादा वैकेंसी दी है। देखो भाई बूढ़ों के लिए कि कौन कौन सी वैकेंसी है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर भाई, इस पोस्ट की और स्टेशन मास्टर की, इन दोनों पोस्टों के लिए सबसे ज्यादा जूत बजता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सैलरी है। 35,400 बेसिक पे है। खाते के अंदर इन एंड ये समझो यार करीबन 65,000 के आसपास खाते के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इन एंड आपके 18 से 36 साल उम्र है दोनों की। एक के लिए 1750 वैकेंसी, एक के लिए 994 मोटा मोटा 1000 वैकेंसी है। बाकी ये भी सारी क्लर्क की ही वैकेंसी है। इनके अंदर 29,200 बेसिक पे है, ठीक है। टोटल मिला के 8,113 वैकेंसी है ग्रेजुएट बेस की भाई, ठीक है। जो बूढ़े शेर है, बूढ़े शेरों के लिए 8,000 वैकेंसी दी गई है, और जो नवनिर्मित फ्रेश पीस हैं मार्केट के अंदर आए हैं नए नए, ठीक है, नए नए, तो भाई उनके लिए अपने पास 3,500 वैकेंसी है, ठीक है। ये रही 3,500 इतनी चीजें। अब इसके बात करते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न देख लो भाई, एग्जाम पैटर्न की है भाई, जीके आएगी इसके अंदर भाई। ये टीयर 1 की बात होने लग रही है, टीयर 1 की, ठीक है। 2 शिफ्टों के अंदर, सॉरी 2 चरणों के अंदर इसके अंदर, जैसे टीयर 1 टीयर 2 होता है सीजीएल के अंदर, होता है सीएचएसएल के अंदर, उसी तरीके से जीके के भाई 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर की आएगी, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। जीके की गारंटी भाई मैं लेने लग रहा हूं। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो सब्सक्राइब करते ही वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन से पे दिखाई देगा, प्लेलिस्ट का, ठीक है। उस प्लेलिस्ट के ऑप्शन के अंदर आप जैसे ही जाओगे, आपको वहां पर भाई अलग से मतलब कि टोटल 86 क्लासेस की एक वीडियो मतलब प्लेलिस्ट दिख जाएगी, जीके फॉर ऑल एसएससी DSSB और आरपीएफ एग्जाम 2024 के नाम से भाई। उस सीरीज को कर लेना। 86 क्लासेस नहीं, मैं दोबारा से नई सीरीज भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। एक बार के लिए आप इसको करने स्टार्ट करो, ताकि कुछ हद तक आपका सिलेबस पूरा हो जाए। रोज की 1 क्लास लगा लो भाई, आपकी जीके की गारंटी मेरी। इसके अलावा एक PYQ सीरीज मैंने शुरू कर रखी है, डेली रात को 8:30 बजे क्लास लगती है, उसके अंदर टोटल 30 क्लासेस करवाऊंगा, 28 हो चुकी हैं, 2 और रहती हैं। आप यहां से जीके की आप मेरे ऊपर छोड़ दो, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी का बैच लेने की जरूरत नहीं है। मैथ के अंदर भी भाई 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के। मैथ के लिए आप क्या कर सकते हो, एसएससी के बड़े बड़े टीचर हैं YouTube के ऊपर विद्यमान, किसी भी एसएससी के टीचर को पकड़ो, टॉपिक वाइज सिलेबस शुरू कर दो। जैसे सबसे पहला टॉपिक मान लो आपने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू कर दिया, या फिर मान लो प्रॉफिट लॉस आपने शुरू कर दिया, तो प्रॉफिट लॉस लाभ आने के जितने भी सवाल हैं भाई, ठीक है, टॉपिक वाइज टाइप वाइज स्टार्ट कर दो। जैसे इस टाइप के सवाल हो गए, इस टाइप के सवाल हो गए, उनको अलग से कॉपी के अंदर नोट कर लो, नोट्स बनाओ प्रॉपर। जैसे सर ने एक सवाल करा, वीडियो को पॉज करो, सवाल की हेडिंग उतारो और अपना सॉल्यूशन उतारो, फिर अगला सवाल। इस तरीके से 2-3 क्लास में आपका प्रॉफिट लॉस पूरा हो जाए। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करो। जैसे अभी किरण की बुक बताई ना, इन बुकों में से कोई और बुक आपको जो अच्छी लगे वहां से बुक लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की उनको अटेम्प्ट करके देखो, तब मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन है। रीजनिंग के लिए भाई आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाओ, ये प्रीवियस ईयर की किताब खरीद लो, या ऑनलाइन जो प्रैक्टिस सेट होते हैं अवेलेबल वो लगाओ, उससे काम चल जाएगा। जोन सा टॉपिक नहीं आता, जैसे डाइस वाले सवाल नहीं आते कई बच्चों को, या फिर आपको मान लो कि भाई कैलेंडर वाले सवाल ना आए, वो आप YouTube से सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी चीज़ आप YouTube से सीख सकते हो। आज के दिन में सारा कंटेंट अवेलेबल है, अगर आपकी नियत हो तो। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे। इसके अलावा इसके अंदर भाई आपको 90 मिनट का समय मिलेगा टोटल, ये समझो 1.5 घंटे का, ठीक है। और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हो, यानी कि 3% गलत करोगे तो 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। टीयर 2 के अंदर क्या, टीयर 2 के अंदर बस इसी के अंदर एडिशन कर लो, 40 + 10 हो जाए, यानी कि उसके अंदर 50 क्वेश्चन जीके के आएंगे, और मैथ रीजनिंग के भाई 35 आएंगे, वो 120 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। टीयर 2, लेकिन अभी फिलहाल टीयर 1 के ऊपर फोकस डालो, अभी इसी का एग्जाम होना है, ठीक है। तो भाई आप लोगों की मनचाही पोस्ट है, मनचाही भर्ती है, जिसका आप लोग लंबे सिरे से इंतजार करने लग रहे थे कि जी रेलवे की वैकेंसी कद आओगी, टीसी की वैकेंसी कद आओगी, टिट्टी की वैकेंसी, टिट्टी टाटी खत्म कर रखा है, ठीक है। स्टेशन मास्टर की वैकेंसी देखी थी ना, इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट है, पूरा समझो रेलवे स्टेशन के मालिक बन जाओगे, ठीक है। अच्छी अच्छी वैकेंसी हैं, जितनी सीजीएल में सैलरी मिलती है उतनी सैलरी वाली वैकेंसी हैं, 65 हज़ार वाली आराम से अच्छे कच्चे काटोगे अगर एक बार दम लगा, और अच्छी खासी वैकेंसी, नो भी कौन कम है, ठीक है। और आगा भी चांस है, बढ़े भी ना टेंशन लो, बढ़े भी 100%।
आप सिर्फ अपनी तैयारी के ऊपर फोकस रखो, आपकी तैयारी के अंदर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो भाई सभी को, और जो भी भर्तियों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती है। लाना ले लो, खींच जाओ फटाफट।